लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। 22 जून 2026 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक कोचिंग सेंटर और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। भीषण आग लगी, अफरा तफरी मची, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। जिन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने के सपने लेकर उनके माता पिता कोचिंग भेजते हैं, वो घर कभी लौट ही नहीं पाए। लेकिन सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है। क्या ऐसा हादसा सिर्फ एक शहर की त्रासदी है या पूरे देश के कोचिंग मॉडल पर बड़ा सवाल है? क्या जयपुर, कोटा, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, इंदौर, इन जैसे कोचिंग शहर भी इसी खतरे के साथ जी रहे हैं? इन्हीं सवालों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केवल संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि ये दावा किया कि जयपुर में भी हर दिन 1 लाख से अधिक छात्र ऐसे कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो राजस्थान भी किसी बड़े हादसे का गवाह बन सकता है। ये बात सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं देखें तो तस्वीर चिंताजनक नजर आती है। जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था। 3 छात्रों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बेसमेंट का उपयोग नियमों के विपरीत किया जा रहा था। इसके बाद देश भर में सुरक्षा नियमों को लेकर बहस तेज हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद मामला ठंडा पड़ गया। फिर दिसंबर 2024 में जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित एक बड़े कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव की घटना हुई। करीब 2 दर्जन छात्र प्रभावित हुए। सौभाग्य से उस दिन जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने जरूर दिखा दिया कि जयपुर के कोचिंग संस्थानों में भी सुरक्षा को लेकर गंभीर कमियां मौजूद हैं। अब लखनऊ में 15 छात्रों की मौत ने एक बार फिर वही सवाल सामने ला दिया है। क्या हम हर हादसे के बाद कुछ दिन शोर मचाते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं? जयपुर आज देश के सबसे बड़े कोचिंग हब में गिना जाता है। गोपालपुरा बाईपास, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर, टोंक रोड और आसपास के इलाकों में हजारों कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। हर साल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से लाखों छात्र यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सभी भवनों की नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट होती है? क्या हर संस्थान में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट हैं? क्या सभी भवन निर्माण नियमों के अनुरूप हैं? क्या भीड़ नियंत्रण की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था है? क्या छात्रों को कभी मॉक ड्रिल कराई जाती है? इन सवालों का जवाब जितना स्पष्ट होना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। इसी संदर्भ में अशोक गहलोत ने अपने पत्र में प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक कोचिंग हब बनाया था। इस परियोजना का उद्देश्य था कि शहर के अलग अलग हिस्सों में फैले कोचिंग संस्थानों को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियोजित परिसर में स्थानांतरित किया जाए। इस कोचिंग हब में करीब 240 संस्थानों के संचालन की व्यवस्था की गई थी। आधुनिक अग्निशमन प्रणाली, पर्याप्त पार्किंग, वेंटिलेशन, पुस्तकालय, फूड कोर्ट, योग केंद्र और अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई थी। कई कोचिंग संस्थानों ने वहां स्थान लेने के लिए अमानत राशि भी जमा कराई थी, लेकिन बाद में ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब राज्य सरकार ने इस परिसर को आईआईटी जोधपुर के एक्सटेंशन कैंपस के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू होता है। अशोक गहलोत का कहना है कि जिस परिसर को लाखों छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका उद्देश्य ही बदल दिया गया। उनका आरोप है कि यदि कोचिंग संस्थानों को उसी समय वहां शिफ्ट कर दिया जाता तो आज जयपुर में सुरक्षा संबंधी जोखिम काफी हद तक कम हो सकते थे। हालांकि सरकार का भी अपना पक्ष हो सकता है। सरकार ये तर्क दे सकती है कि आईआईटी जैसे राष्ट्रीय संस्थान के विस्तार से उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। लेकिन यहाँ सवाल प्राथमिकता का है। यदि शहर में लाखों छात्र निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं और सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं सामने आ रही हैं, तो क्या उनके लिए तैयार किया गया ढांचा किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? यही बहस इस पूरे विवाद का केंद्र है। इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू है कोचिंग उद्योग का अनियोजित विस्तार।
भारत में कोचिंग उद्योग का आकार लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये उद्योग हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। हर साल लाखों परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन इस तेज विस्तार के मुकाबले सुरक्षा नियमों का पालन उतनी गंभीरता से नहीं हुआ। कई संस्थान व्यावसायिक भवनों में चल रहे हैं, कहीं पार्किंग को क्लासरूम बना दिया गया, कहीं बेसमेंट का उपयोग पढ़ाई के लिए होने लगा, कहीं पर्याप्त निकासी मार्ग नहीं है, तो कहीं अग्निशमन उपकरण केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। ऐसे में जब कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जांच समितियां बनती हैं, अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, नए निर्देश जारी होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्थिति फिर लौट आती है। यही कारण है कि हर नया हादसा पिछले हादसों की याद दिला देता है। अशोक गहलोत ने अपने पत्र में राज्य स्तरीय कोचिंग सेंटर सुरक्षा नीति बनाने की भी मांग की है। ये मांग राजनीतिक हो सकती है, लेकिन इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता जरूरी है। क्या हर कोचिंग संस्थान के लिए वार्षिक फायर ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए? क्या बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या छात्र संख्या के अनुसार भवन की क्षमता तय होनी चाहिए? क्या प्रत्येक संस्थान में नियमित आपदा प्रबंधन अभ्यास कराया जाना चाहिए? क्या कोचिंग संस्थानों की ऑनलाइन सार्वजनिक सुरक्षा रेटिंग जारी होनी चाहिए, ताकि अभिभावक भी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें? ये ऐसे सवाल हैं जिनका संबंध सीधे छात्रों की सुरक्षा से है। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है अभिभावकों की चिंता। आज अधिकांश माता पिता ये मानकर अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं कि संस्थान सुरक्षित होगा, लेकिन वो शायद ही कभी ये पूछते हैं कि भवन का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कब का है, कितने इमरजेंसी एग्जिट हैं, बिजली व्यवस्था कितनी सुरक्षित है, या किसी आपात स्थिति में छात्रों को बाहर निकालने की योजना क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा उससे कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति भी स्वाभाविक रूप से शामिल है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार अपने निर्णयों का बचाव कर सकती है, लेकिन अंततः ये मुद्दा राजनीति से कहीं बड़ा है। ये लाखों छात्रों की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि किसी दुर्घटना के बाद केवल बयानबाजी होती रही और व्यवस्थागत सुधार नहीं हुए, तो भविष्य में फिर कोई नया शहर, कोई नया संस्थान और कोई नया हादसा सुर्खियां बन सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि कोचिंग उद्योग के लिए अलग सुरक्षा नियामक व्यवस्था की जरूरत है। जिस तरह अस्पतालों, स्कूलों और औद्योगिक इकाइयों के लिए नियमित निरीक्षण की व्यवस्था होती है, उसी तरह बड़े कोचिंग संस्थानों के लिए भी स्पष्ट मानक और कठोर निगरानी होनी चाहिए। आज जरूरत केवल दोष तय करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें हादसे होने ही ना पाए। अंत में सवाल फिर वही है, क्या हम हर हादसे के बाद केवल शोक मनाएंगे? क्या हर बार जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे? या फिर इस बार ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसी माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ने भेजते समय उसकी सुरक्षा की चिंता ना करनी पड़े? लखनऊ की आग केवल 15 परिवारों का दुख नहीं है, वो पूरे देश के लिए चेतावनी है। और जयपुर जैसे शहरों के लिए ये चेतावनी और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ हर दिन लाखों छात्र इन्हीं इमारतों में अपने भविष्य के सपने लेकर प्रवेश करते हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन यदि इस घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हुए, तो अगला हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं होगा, बल्कि हमारी सामूहिक लापरवाही का परिणाम होगा। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उन इमारतों के भीतर बैठे लोगों की सुरक्षा से होती है। और जब बात लाखों छात्रों के भविष्य की हो, तो सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.